हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम संचित और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज और आज का टॉपिक होगा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बट किसके जरिए? एमसीक्यूज। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते जा रहे हैं लगातार और आई होप दैट यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज प्लेलिस्ट के अंदर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज प्रिंस सिविल सर्विसेज। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और ट्विटर पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की, और जानने की कोशिश करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, एक बार नजर डालते हैं कि हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से। और एक बात आप सभी को बता दूं दैट ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो प्लीज सारे कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और हमें जब भी इस चैप्टर को पढ़ना है तो इन टॉपिक्स को तो कवर करना ही करना है, जैसे कि राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज या ओरिजिन या स्प्रेड क्यों हुआ था, क्या कारण थे। सेकेंड टॉपिक दैट इज फैक्चुअल। आपको तीर्थंकर्स या 24th तीर्थंकर वर्धमान महावीर के जी के लाइफ के बारे में और महात्मा बुद्ध के लाइफ के बारे में, जो इवेंट्स हैं, उनका बर्थ कहां हुआ, उन्होंने कहां निर्वाण प्राप्ति की और उनकी डेथ कहां हुई, परिनिर्वाण कहां हुआ, ये सब आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अब यूपीएससी और जो आपके स्टेट सिविल सर्विसेज हैं वहां से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक से अब सबसे ज्यादा पूछे जाने लग गए हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए टीचिंग्स के बारे में और फिलॉसफी के बारे में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए त्रिरत्ना क्या है, पंच महाव्रत क्या है, महाव्रत क्या है। तो इसी तरह जैनिज्म बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं, उनकी बेसिक फिलॉसफी है, अनेकांतवाद, सयादवाद, नयादवाद, ये क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यूपीएससी और जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं अब इस तरह के या इस डीप डेप्थ में जाने लग गए हैं जहां से फिलॉसफी से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। उसी तरह आपको लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए, कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल, कौन सी लिटरेचर, कौन सी बुक्स, कौन सी टेक्स्ट हैं जो कि बेसिक्स, फंडामेंटल, फाउंडेशनल वैल्यूज की बात करती हैं, दैट इज कैनोनिकल। या नॉन कैनोनिकल, जो इनके ऊपर कमेंट्रीज हैं, जो फर्दर डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए कैनोनिकल टेक्स्ट के ऊपर, वो आपका आता है नॉन कैनोनिकल के ऊपर। आपको उसके बाद पता होना चाहिए काउंसिल्स के बारे में। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि जैनिज्म में 2 काउंसिल हुई थी और बुद्धिज्म में आपके 4 काउंसिल हुई थी। काउंसिल मतलब जहां पे सारे मॉन्क्स या नन्स या मंक्स आपके आके मिले, उन्होंने वार्तालाप किया, डिस्कशन करा, डिबेट करा और कुछ ना कुछ उसका निष्कर्ष निकला, कुछ ना कुछ आउटकम था इंपॉर्टेंट फॉर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। फिर बारी आती है सेक्ट की। सेक्ट, हम सबको पता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में कुछ मंक्स के अंदर मतभेद हुए, तो कुछ चीजों पे सहमति नहीं बन पाई, तो इसी के चलते उनमें डिवीजन हुआ। आप सबको पता होगा दिगंबर के बारे में, दिगंबर्स, और दूसरा श्वेतांबर्स, श्वेतांबर्स। तो उसी तरह बुद्धिज्म में आपके कौन से हैं? यू हैव गॉट हिनयान, महायान एंड वज्रयान। तो प्लीज सेक्ट को बड़ा ध्यान से पढ़ें, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कब बने, क्या बने, बेसिक फिलॉसफी क्या है, किस चीज में बिलीव करते हैं, किस पे नहीं बिलीव करते। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए राइज क्यों हुआ बुद्धिज्म का, पॉपुलर क्यों बना बुद्धिज्म। ये भी एक बात बोली जाती है कि भले ही बुद्धिज्म का जन्म इंडिया में हुआ, उसका ओरिजिन इंडिया में था, लेकिन इंडिया से वो विलुप्त हो गया। यहां से मतलब उसके अनुयायी, फॉलोअर्स बहुत कम थे और वो स्प्रेड करता करता और कंट्रीज में पहुंचा, श्रीलंका, जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड सो ऑन। सो उसका कारण क्या था?
सिमिलरली आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। फिर बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों कर गया, यहाँ पे इंडिया में बहुत कम बचे फॉलोअर्स, लेकिन बाहर क्यों ज्यादा थे, तो ये रीजन पता होना चाहिए। साथ ही साथ जैनिज्म और बुद्धिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल सोसाइटी में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, तो ये सब बातें आपको जाननी जरूरी हैं अगर आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस इस टॉपिक से, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। आई होप whenever you read this chapter you will go through these topics at least। इसके बावजूद और भी टॉपिक्स बचते हैं बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हर साल यूपीएससी कहीं ना कहीं से डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछता जरूर है, तो प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये जो वीडियो है, मेन टॉपिक जो हम एमसीक्यूज के जरिए जानने की कोशिश करते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was or were the reasons behind the rise of new religious sect in the 6th century BC? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या कारण थे कि 6th सेंचुरी बीसी में नए रिलीजियस सेक्ट की शुरुआत हुई थी। जैनिज्म और बुद्धिज्म उनमें से दो सेक्ट हैं कि उनके क्या कारण थे कि 6th सेंचुरी बीसी में उनका इमर्जेंस, उनका ओरिजिन हुआ था। तो आपके ऑप्शंस हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ऑप्रेसिव ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। ये तीनों आपके ऑप्शन हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए और उसके बाद प्लीज लुक एट द आंसर। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कौन सा आंसर सही है, क्यों सही है। सो लेट्स लुक एट द आंसर वन बाय वन। वी विल डिस्कस द स्टेटमेंट, एक एक करके हम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आंसर को देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है इसमें। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो देखिए 6th सेंचुरी में हुआ क्या था, एक नई प्रकार की एग्रीकल्चर इकोनॉमी की शुरुआत हुई थी। आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया था, आयरन का डिस्कवरी हो चुका था। तो आयरन का डिस्कवरी हुआ तो वहां पे जो हल था यानी कि प्लोशेयर, जो प्लोशेयर था वो आयरन का बन गया, हैवी बन गया। तो अब आपको फील्ड में प्लोइंग करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कैटल चाहिए। बट याद कीजिए कि उस समय में वैदिक सेक्रीफाइसेस का जो प्रथा था, प्रचलन था, वो बहुत ज्यादा था। मतलब उसमें वैदिक सेक्रीफाइस में क्या करते थे, कैटल को सेक्रीफाइस किया जाता था। तो अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करवाना है तो आपको कैटल को संभाल के रखना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस नहीं करने चाहिए उसके लिए। बट इसके उलट होता था। तो जो वहां का उस टाइम का रिलीजन था, वैदिक रिलीजन था, उसमें सेक्रीफाइसेस करने की प्रथा बहुत ज्यादा थी। तो अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको सेक्रीफाइसेस को रोकना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो कि नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, उन्होंने कैटल वेल्थ को संभालने की बात करी। तो लोगों को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने आपका सपोर्ट करना और फॉलो करना स्टार्ट किया, किसको, जैनिज्म और बुद्धिज्म को और सारे रिलीजन को। सो यस, दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द राइज ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट इन 6th सेंचुरी बीसी। उसके बाद ऑप्रेसिव ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, यस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। ये भी एक कारण था कि उस समय की जो सोसाइटी थी वहां पे ब्राह्मणिकल रिलीजन था, वैदिक रिलीजन था और ब्राह्मण्स का बोलबाला था। वर्ण आश्रम सिस्टम आपका पूरा बन चुका था, 4 वर्णों में डिवाइड हो गया था सोसाइटी, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो उस समय जो आपके ब्राह्मण्स थे, तो वहां पे जो प्रैक्टिसेस चलाई जाती थी, जो रिचुअल्स करने होते थे, सैक्रिफाइसेस करने होते थे, और आपके जो वर्ण बच गए हैं उनके ऊपर जो ऑपरेशन था, वो भी एक कारण बना जिसके कारण नए सेक्ट की शुरुआत हुई। और बुद्धिज्म और जैनिज्म, आपको अगर पता हो, नहीं पता तो प्लीज ध्यान से सुनिए, दैट जैनिज्म और बुद्धिज्म ने ये जो आपके लोअर सेक्ट थे इनको भी अलाउ किया कि आप भी हमारा रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं, और स्पेशली वुमेन को भी बोला दैट यू आर अलाउड टू ज्वाइन द our new religion और follow our new religion। तो यस, ऑप्रेसिव ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस भी एक कारण था, इसके कारण सॉरी
जिसके कारण आपका न्यू रिलीजियस सेक्ट की शुरुआत होती है। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूं कि 6th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। वहां पे ट्रेड की शुरुआत हो जाती है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर भी आपका ग्रो करता है। बट इन सब से क्या हुआ, तो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज आ जाती हैं। रिच पुअर का डिफरेंस, लोअर कास्ट लोअर वर्ना हायर कास्ट, इन सब का डिफरेंस आ जाता है। और ये बात आपका कई लोगों को पसंद नहीं आती। दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो अब क्या होगा, सोशल इनक्वालिटीज हैं तो दे विल लुक फॉर सच अ रिलीजन। वो सब लोग एक ऐसे रिलीजन को ढूंढते हैं जो इस सोशल इनक्वालिटीज के खिलाफ था। तो ये जो आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म बना, ये आपका इन सब सोशल इनक्वालिटीज के खिलाफ था। इन्होंने जो लोअर आपके वर्ना थे, वैश्य शूद्रास को भी वही पोजीशन दिया जो इन्होंने आपके ब्राह्मण क्षत्रियो को दिया। सो देयर वाज नो डिफरेंस। प्लस साथ ही साथ आपने जेंडर इक्वालिटी की बात करी, आपने वुमेन को भी अलाउ किया फॉलो करने के लिए। सो यस, ये तीनों कारण बने जिसके कारण न्यू रिलीजियस सेक्ट की शुरुआत होती है 6th सेंचुरी बीसी के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कशन होगा। बट अभी के लिए फॉर दिस क्वेश्चन this is the explanation and your answer is that is C 1, 2 and 3. I hope you have understood. So please, if you have any doubt, you can comment in the comment section. I will reply to your queries. So let's go into the second question. A factual question, very factual question. आप प्लीज ध्यान रखिए कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म चैप्टर से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ, डेथ कहाँ हुआ, कितने प्रकार के तीर्थंकर हैं, कौन कौन तीर्थंकर है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इवेंट इन बुद्धाज लाइफ एंड प्लेस। तो बुद्धा की लाइफ में, महात्मा बुद्ध की लाइफ में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। तो एक तरफ इवेंट लिखा गया है और वो किस जगह हुआ था, दूसरी जगह ये आपको मिलेगा। तो लेट्स रीड। अटेंड एनलाइटनमेंट, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी, तो इसके सामने लिखा हुआ है लुम्बिनी। सेकेंड इज फर्स्ट सरमन, अपना पहला उपदेश उन्होंने कहां दिया था, सारनाथ। अटेंड महापरिनिर्वाण, यानी कि डेथ कहां हुई थी, दैट इज बोध गया। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अब हम आंसर देखते हैं कि ये सही में मैच किया गया है या नहीं किया गया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। सो सबसे पहला अटेन्ड एनलाइटनमेंट, निर्वाण की प्राप्ति, वो कहां हुई थी। सो ये गलत है, क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को बोध गया में हुई थी। लुम्बिनी में उनका बर्थ, जन्म हुआ था। तो दिस इज रॉन्गली मैच्ड। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश, यस ये राइटली मैच किया गया है, यहां पे करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि फर्स्ट सरमन अपना उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो कहां था, सारनाथ में। दिस इज राइट। नाउ द थर्ड, अटेन्ड महापरिनिर्वाण, बोध गया। तो ऑब्वियसली ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बोध गया में तो उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण आपका कुशीनगर। और प्लीज, जिनको लगता है कि हिस्ट्री से करंट अफेयर नहीं पूछे जाते, तो ये कुशीनगर जो प्लेस है अभी बहुत ही न्यूज में रहा था, क्योंकि यहां पे एक एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है और ये बुद्धिस्ट सर्कल का पार्ट है, बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट है, क्योंकि यहां पे बुद्धा की डेथ हुई थी। तो ये एक तरह का सेक्रेट प्लेस है, दुनिया भर से लोग आपके कुशीनगर आते हैं। सो यहां पे सिर्फ सेकंड वाला ही करेक्टली मैच्ड है, फर्स्ट और 3 आपका रॉन्गली मैच्ड है। तो इसका आंसर बनता है 2 ओनली। एनलाइटनमेंट आपका बोध गया में, बर्थ लुम्बिनी में, फर्स्ट सरमन सारनाथ में, अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके बाद अटेन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, बोध गया में नहीं। सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट। कौन कौन से इवेंट याद रखने हैं, बर्थ कहां हुआ, उनका निर्वाण प्राप्ति कहां हुआ, उन्होंने पहला उपदेश कहां दिया, फर्स्ट सरमन, और महापरिनिर्वाण ये जो इवेंट हुआ, डेथ हुई, वो कहां हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हैं बुद्धा के लाइफ से जुड़े हुए, प्लीज रिमेंबर दिस।
So time for third question. With reference to Sangh, consider the following statements. It was an organization of Buddhist monks. ये एक संस्था थी बुद्धिस्ट के जो मंक्स हैं उनकी. दूसरा पॉइंट, पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन संघ. लोअर कास्ट से जो लोग थे और वुमेन को अलाउड नहीं था संघ को ज्वाइन करना. तो कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बट यू शुड नो दैट. तो संघ क्या था? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें मंक और नन पार्टिसिपेट करते थे और बुद्धिज्म को फैलाने में हेल्प करते थे. तो वो था संघ. तो पहली बात तो ये है, इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट मंक. ये ठीक स्टेटमेंट है क्योंकि इट वॉज अ ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था थी बुद्धिस्ट मंक्स की. ये ठीक स्टेटमेंट है. बट अगर आप दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन संघ, ये बिल्कुल गलत है. क्योंकि बुद्धिज्म में या संघ में क्या पॉइंट था दैट लोअर कास्ट से भी अगर कोई व्यक्ति है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, अगर कोई उससे कोई व्यक्ति है वो भी ज्वाइन कर सकता है और कोई वुमेन है वो भी ज्वाइन कर सकती है संघ को. तो ये जो स्टेटमेंट है दूसरी आपकी गलत है. यहां पे कोई भेदभाव नहीं था, कोई सोशल इनइक्वालिटी की बात नहीं थी संघ में. एवरीवन, अगर आप अपर वर्ना से हैं, लोअर वर्ना से हैं, वुमेन हैं, मेन हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. हाँ, कुछ कंडीशंस थी, बट यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि दे वर अलाउड टू ज्वाइन संघ. तो यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 राइट है और आपका आंसर बनता है ए, दैट इज 1 ओनली. क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा तो मैंने आपको बताया भी था कि आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म के जितने भी सेक्ट हैं वो आपको पढ़ने हैं और उनके बीच का डिफरेंस पढ़ना है कि बुद्धिज्म में जैनिज्म में डिवीजन क्यों हुआ और कौन कौन से फॉलोअर हैं, किस किस सेक्ट में फॉलोअर हैं. तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. विद रेफरेंस टू वज्रयान, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज अ शैवाइट सेक्ट. ये शिव से रिलेटेड, शिव की भक्ति से रिलेटेड सेक्ट है. दूसरा, इट एडॉप्टेड टैंत्रिज्म एंड वर्शिप ऑफ फीमेल गॉडेसेस. तो ये आपके दो स्टेटमेंट्स हैं. आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. पहला स्टेटमेंट, इट इज अ शैवाइट सेक्ट. शैवाइट का मतलब होता है शिवा की भक्ति से या शिव के भक्त. तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वज्रयान एक बुद्धिस्ट सेक्ट है. प्लीज रिमेंबर दिस. बुद्धिज्म के बहुत ज्यादा सेक्ट हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट वंस आपके जो आपको याद करने हैं, हिनयान, महायान और वज्रयान, ये जो यहां पे लिखा हुआ है. सो स्टेटमेंट नंबर 1 अपने आप गलत हो गया क्योंकि वज्रयान शिव से रिलेटेड, शिव की भक्ति से रिलेटेड नहीं था. ये एक आपका बुद्धिस्ट का स्कूल या सेक्ट आप इसे बोल सकते हो. तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है. दूसरी तरफ, इट एडॉप्टेड तंत्रिज्म एंड वर्शिप ऑफ फीमेल गॉडेसेस, ये स्टेटमेंट राइट है. वज्रयान बिलीव करता था मैजिकल प्रैक्टिसेस में, तंत्र मंत्र में, तांत्रिक जो विद्या है उसमें बिलीव करता था. साथ ही साथ यहां पे फीमेल गॉडेसेस, पिरस फीमेल गॉडेसेस, जिसे आप तारा के नाम से भी जानते हैं, तो फीमेल गॉडेसेस की वर्शिप भी स्टार्ट होती है आपके वज्रयान बुद्धिज्म में. तो वज्रयान बुद्धिज्म आज आपके तिब्बत और म्यांमार यहां पे आपका है और दलाई लामा गुरु का बहुत बड़ा रोल है वज्रयान में. तो वज्रयान क्या है? बुद्धिस्ट का एक सेक्ट है जो तंत्र मंत्र तंत्रिज्म में बिलीव करता है और फीमेल गॉडेसेस की वर्शिप में भी बिलीव करता है. और इनके जो फीमेल वर्शिप करते हैं ये गॉडेसेस, उनको तारा बोला जाता है. तारा इज द नेम ऑफ अ फीमेल गॉडेसेस. सो यहां पे सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 ही राइट है. तो द राइट आंसर इज बी, 2 ओनली. प्लीज रिमेंबर ऑल द सेक्ट. जैनिज्म बुद्धिज्म, जैनिज्म में आपके श्वेतांबर दिगंबर्स और बुद्धिज्म में आपके हिनयान महायान और आपके वज्रयान. और भी हैं बट ये इंपॉर्टेंट वंस हैं.
नाउ द टाइम फॉर लास्ट क्वेश्चन, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था आपको लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीघ निकाय, मज्क्धिमा निकाय, संयुक्त निकाय आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर। यहां पे पूछा गया है कि ये जो निकाय, दीघा निकाय, मज्क्धिमा निकाय, संयुत्ता निकाय आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। निकाय का मतलब होता है बुक। तो ये जो बुक्स के नाम लिखे गए हैं ये किस बड़ी बुक के पार्ट हैं? तो ऑप्शंस हैं सूत पिटका, विनय पिटका, अभिधम्मा पिटका या मिलिंदा पन्हा। तो ये बुक्स के नाम है, टेक्स्ट के नाम है। तो ये जो बुक्स निकाय हैं किस टेक्स्ट का पार्ट है? तो यहां पे राइट आंसर जो आपको पता होना चाहिए वो है सूत पिटका। सूत पिटका वो बुक है। बेसिकली देखिए आपको बताता हूं मैं, बुद्धिज्म में कैनोनिकल लिटरेचर है। कैनोनिकल लिटरेचर मतलब जो बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशनल वैल्यू की बात करता है। तो यहां पे बुद्धिज्म में त्रिपिटका है। त्रि का मतलब तीन और पित का मतलब बास्केट। तो तीन मेन टेक्स्ट हैं जिनमें नाम है सूत पिटका, विनय पिटका, अभिधम्मा पिटका। तीनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। सूत पिटका डील करता है बुद्धा के डिस्कोर्सेस या सरमन से। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कोर्सेस या सरमन्स जो बुद्धा ने अपनी लाइफ में उपदेश दिए उनको कंपाइल करके आपका डाल दिया गया है सूत पिटका में। दूसरा है विनय पिटका। विनय पिटका बात करता है डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करोगे आप संघ के अंदर, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं आपको, रूल्स और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखा जाएगा संघ के अंदर। मंक्स के लिए अलग रूल्स हैं, नन्स के लिए अलग रूल हैं, और अगर कोई रूल को फॉलो भी नहीं करता तो उसके लिए उसको पश्चाताप क्या करना पड़ेगा, क्या सजा मिलेगी, ये सब बातें करी गई हैं विनय पिटक के अंदर। थर्ड अभिधम्मा पिटका, इसका मतलब है फिलॉसफिकल डिस्कशंस। जितना भी बुद्धिज्म में बातचीत है उस पे जो हम फिलॉसफी की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे, वो आपका अभिधम्मा पिटक के ऊपर लिखा गया है, उसके अंदर कंपाइल किया गया है। मिलिंदपना एक और टेक्स्ट है। तो यहां पे आपका जो आंसर है वो सूत पिटका है, क्योंकि जो आपका सूत पिटका है वो 5 बुक्स का बना हुआ है। निकाय जिसे बोलते हैं, 1 बुक इज निकाय। तो यहां पे दीघ निकाय, मज्क्धिमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तरा निकाय एंड खुड़का निकाय, ये 5 टेक्स्ट बुक, 5 बुक्स हैं निकाय, ये कुल मिला के टोटल बनती हैं आपकी सूत पिटका, जिसमें आपके बुद्धा के सरमन्स या डिस्कोर्स की बात की गई है। ये आज के इस वीडियो के क्वेश्चंस थे। आई होप क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। नहीं सॉल्व कर पाए तो आपने एक्सप्लेनेशन सुना और अब आगे से आप इसमें गलती नहीं करेंगे। दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज वॉच our other videos on the YouTube channel Prince Civil Services, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।